हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेडली एग्जाम्स में आ रहे हैं, चाहे वो पटवारी का हो, बैंक का हो, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं। तो हम इन्हें आज सॉल्व करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 49% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 36% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, while 15% फेल्ड इन बोथ। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, जो आपके एग्जाम्स में फेल हुए हैं ये स्टूडेंट, वो आपने लिख लेने। 49% आपके इंग्लिश में फेल हुए हैं और 36 आपके स्टूडेंट हिंदी में फेल हुए हैं। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना। तो आपका आ जाएगा 85। उसके बाद जो दोनों में फेल हुए हैं 15%, ये 15% आपने इसमें से घटा देना। तो आपके पास में आएगा 70%। 70% स्टूडेंट जो है आपके फेल हो गए। अगर 70% स्टूडेंट फेल हो गए तो आपके पास कितने बचेंगे? 100 माइनस 70%, टोटल हमने 100 मान लिया। तो आपके पास में पास स्टूडेंट कितने आ जाएंगे? 30%। अब मान लो कि आपके पास टोटल स्टूडेंट एक्स हैं और जो बराबर किसके हो जाएंगे? 450 के। आपको दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इज 450। आपने जो आपका 30% स्टूडेंट पास हुए उसको टोटल एक्स के साथ करके 450 के इक्वल रख दिया। तो हो जाएगा 30/100 इंटू एक्स इक्वल टू 450। एक्स इक्वल टू 450, 100 डिवाइड में है, इधर ले आओ राइट साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 30 मल्टीप्लाई में उसे नीचे ले आओ डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 कट कर दिया, 3 से काट दो, 15 बार कट जाएगा। तो एक्स आपका आ जाएगा 1500। मतलब टोटल आपके जो स्टूडेंट हैं जो अपीयर हुए एग्जाम में कितना है? 1500। तो आपका इसका आंसर डी पार्ट आ गया। इस 1500 में 49% आपके इंग्लिश में फेल हुए हैं, 36% हिंदी में फेल हुए हैं और 15% दोनों में फेल हो गए। और टोटल आपके जो पास हुए हैं वो 450 स्टूडेंट आपके पास हुए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में रिपीटेड बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। जो आपके फेल हुए इंग्लिश में उन्हें जोड़ना है, दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुए उसे जोड़ना है, जो दोनों में फेल हो गए उसे घटा देना है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आता है। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% ऑफ वाटर। आपके पास में फ्रेश ग्रेप्स हैं और उसमें आपका वाटर कितना है? 80% वाटर है। अगर 80% वाटर है तो पल्प आपका कितना हो जाएगा? पल्प आपका 20% हो जाएगा। 80 वाटर है तो 20% उसमें पल्प होगा। उसके बाद आपके पास में ड्राई ग्रेप्स भी है। ड्राई में 10% में आपका पानी है। अगर 10% पानी होगा तो फिर 90% आपका पल्प हो जाएगा उसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 500 kg। तो आपने क्या करना है, ड्राई ग्रेप्स का वेट दिया हुआ है आपको 500 kg है। तो आपने क्या करना है, 90% जो आपका ड्राई ग्रेप्स का पल्प है उसको आपने 500 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से आपका 450 kg पल्प आ जाएगा और 50 kg आपका वाटर आ जाएगा। टोटल वेट आपका कितना है दिया हुआ है इसका? 500। टोटल वेट आपका 500 दिया हुआ है। 50 ये हो जाएगा, 450 ये हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज इट्स टोटल वेट व्हेन। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है देन व्हाट इज द टोटल वेट व्हेन इट इज फ्रेश। तो आपके पास में पल्प पल्प कितना है? 450 kg। और यहाँ पे पल्प कितना है जब फ्रेश था? 20%। तो आपने क्या कर देना है, 20% ऑफ एक्स इक्वल टू इस 450 के बराबर में इसको रख देना। 450 के बराबर रख देना। 20% कितना होता है? 1/5। और जब आप 5 को इधर ले जाएंगे तो 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2250। तो आपका डी पार्ट आंसर आ जाएगा। ये आपका 20% है, 20/100 करेंगे, इसको काट देंगे तो 1/5 इस तरह से यहाँ पे ये 1/5 आ जाएगा। तो इस तरह से 5 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2250। ये फ्रेश ग्रेप्स का आपका वेट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। ड्यू टू ए 25% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम,
A person is able to purchase 20 kilogram less for rupees 400. What is the increased price of rice per kilogram? देखिए, सपोज आप एज्यूम कीजिए कि आप 10 रुपए लेके जाते हैं मार्केट में और आप टॉफी लेने जाते हैं, एक टॉफी की कीमत 2 रुपए है, तो आपको कितनी टॉफी मिल जाएंगी? आप डिवाइड करेंगे तो आपको 5 टॉफी आ जाएंगी। और अब अगर एक टॉफी का दाम बढ़ गया, वो 2.5 रुपए की हो गई है, और अब आपकी 10 रुपए की कितनी टॉफी आएंगी? तो आपकी अब जो है 4 टॉफी आएंगी। ये वही क्वेश्चन है। इसको किस तरह से करना है कि आपके पास में 400 रुपए है, आपके पास में क्या है, आपके पास में 400 रुपए हैं, और आप कुछ लेने गए, आप जो है लेने गए राइस, आप राइस लेने गए, मान लीजिए पहले राइस का प्राइस x रुपए है, अचानक से क्या होता है, राइस का जो प्राइस होता है x से बढ़ के 25% बढ़ के 125% बढ़ गया, 125 हो गया, इतना हो जाता है, तो आप जो है 20 किलोग्राम कम खरीद पाते हैं। आप क्या करते हैं, 20 किलोग्राम कम खरीद पाते हैं। ये चीज आपकी, ये अपनी इक्वेशन बन गई। क्या बनी कि आप आपके पास 400 रुपए हैं, पहले चावल का दाम कुछ था सपोज एक, फिर उसके बाद आपके पास पैसे 400 ही रहते हैं रुपए, और आप जो है उसमें दाम आपके 25% बढ़ जाते हैं, तो सीधे हमने 125 कर दिया, और इसका जो अब जो है आप 20 किलो कम खरीद पा रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप 400 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस 100 ऊपर चला जाएगा, 100/125x, x यहाँ पे नीचे है, इक्वल टू 20, ये हो गया। 400 यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 125x आ जाएगा, और ये इधर पहुंच जाएगा, इधर इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 20। उसके बाद में जब आप इसको घटाएंगे तो 400 इंटू 25x बाई 125x इक्वल टू 20 हो जाएगा। फिर आप इसको कट कर देंगे, ये ऊपर x नहीं आएगा यहाँ पे एलसीएम। जब आप इसको कट कर देंगे तो 25 से 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 से इसे आप कट कर दीजिए तो ये आपका 80 हो जाएगा। तो 1/x इक्वल टू 20 इंटू 80 हो जाएगा। फिर आप जो है यहाँ पे 1/x 20 को 80 कर दीजिए, तो हो जाएगा ये 1/4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी निकल के 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। मतलब जब आप पहले चावल खरीद रहे थे तो वो चावल जो है 4 रुपए केजी था, लेकिन बाद में कितना, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कितना पहले था, वो पूछ रहा व्हाट इज इंक्रीज प्राइस, बढ़ा हुआ प्राइस कितना है। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी अपना आंसर निकालने के लिए। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल हो गए, तो आपका बढ़ा हुआ प्राइस कितना आएगा, 5 आएगा, ₹5। आपका ये पार्ट आंसर हो गया। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपके पास 400 रुपए थे और पहले चावल 4 रुपए किलो था, तो आप 100 किलो खरीद रहे थे, फिर आपके पास पैसे 400 ही रहे, लेकिन अब चावल 5 रुपए किलो हो गया, तो अब आप जो है 80 किलो खरीद पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास 20 किलो का मार्जिन आ रहा है, 20 किलो का डिफरेंस आ रहा है, 100 माइनस 80 20 होता है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आपका सही है कि नहीं। सेम क्वेश्चन है ये भी, या तो पेपर में 3rd आता है या पेपर में 4th आता है, इन दोनों में से एक आएगा। पिछले क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा था, इस क्वेश्चन में डिक्रीज हो रहा है। करना वैसे ही है जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। क्या करेंगे, आपके पास में 120 रुपए हैं, आपके पास में इस क्वेश्चन में 120 रुपए हैं, और जो है पहले आप जो है सपोज x रुपए के हिसाब से खरीद रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि आपके पास पैसे 120 ही हैं, लेकिन अब आपका जो है प्राइस डिक्रीज हो गया, 100 में 6.25 डिक्रीज हो गया, तो आप इसको घटाएंगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 93.75। जब इंक्रीज होता है तो 100 में जोड़ देते हैं और डिक्रीज होता है तो 100 से घटा देते हैं, तो अब आपका प्राइस हो गया 93.75x, ये हो गया। और अब आप क्या हो रहा है, आप 1 किलो ज्यादा खरीद पा रहे हैं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 किलो का आ रहा है, आप 1 किलो इसमें ज्यादा खरीद पा रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा।
सबसे पहले तो 120 कॉमन ले लो, जिससे कि सॉल्यूशन आपका आसानी से हो जाए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, मतलब आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। और ये 100 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, अगली लाइन में कर लेंगे, कोई नहीं। ये हमने 120 यहाँ से कॉमन ले लिया। अब जो है 100 को ऊपर ले जाओ, 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 93.75x माइनस 1/x इक्वल टू 1। यहाँ से 120 100 ये एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर 93.75 बट्टे 93.75x आ जाएगा इक्वल टू 1। ये हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। 120 इंटू 100 में से घटा दिया तो ये बचेगा आपका 6.25 और नीचे बचेगा 93.75x इक्वल टू 1। अब क्या x को उधर ले जाते हैं, 120 इंटू 6.25 बट्टे 93.75 x को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो x हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो आप इसको पॉइंट से पॉइंट कट कर दीजिए, उसके बाद इसको कट करते हैं, यहाँ पे कट कर लेते हैं 120 इंटू 625 बट्टे 93.75 इसे कट कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। इसको जो है 5 से कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। इसको भी 5 से कट कर लेते हैं, 5 एकम 5, यहाँ पे 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 और ये फिर से 5 से काट दो इसको भी 5 से काट दो, 5 दिए 15, 3 बचेगा, 37 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 375 आ गया, फिर से 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, उसके बाद में 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 और फिर 5 से इसको काट दो तो ये 15 बार कट जाएगा, फिर 15 से इसको काट दो, 15 अट्ठे 120। तो आपका जो है x बराबर कितना आ जाएगा, 8। मतलब आप जो है जब पहले खरीदने जा रहे थे मार्केट में तो वो चीज 8 रुपए किलो थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 93.75 में बट्टे 100 इंटू 8 कर रख देंगे तो आपका रिड्यूस प्राइस आ जाएगा। वो आपसे रिड्यूस प्राइस पूछ रहा है, एक्चुअल नहीं पूछ रहा जिस पे आप पहले खरीद रहे थे, रिड्यूस पूछ रहा है। आप इसको पहले 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 डिजिट के बाद बट्टे 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7.5। तो अब आपका रिड्यूस मतलब पहले वो चीज जो है 8 रुपए की बिक रही थी, उसके बाद 7.5 रुपए का दाम हो गया, तो आप 1 किलो आप ज्यादा खरीद पा रहे हैं क्योंकि रिड्यूस प्राइस की वजह से। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं ये दोनों ही पेपर में, इंक्रीज और डिक्रीज के। अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसकी आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीट है। पहले 27 रुपए पर किलो सेल हो रहा था, लेकिन उसका कॉस्ट बाद में 24 पर केजी हो गया। तो पूछ रहा है फाइंड हाउ मच परसेंट ए फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर फिक्स। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, 27 माइनस 24 इंक्रीज माइनस डिक्रीज हो गया। अब आपसे रिड्यूस कह रहा है तो नीचे बड़ा नंबर लेंगे आप, इंटू 100 तो ऊपर आ जाएगा 3/27 इंटू 100 और जब आप इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 1/9 और 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%, मतलब डी पार्ट आ जाएगा। 11.11% आपका इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट एंड 5 टीचर्स ईच गॉट स्वीट्स दैट आर 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट कितने हैं, 40, कितने परसेंट मिल रहा है स्वीट्स, 15%। इसको आप 0 से 0 कट कर दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दो, फिर 2 तिया 6, मतलब 3 दूनी 6 हो गया। मतलब एक स्टूडेंट को 6 स्वीट्स मिल रही हैं, तो स्टूडेंट है 40, तो कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 240। अब आ जाते हैं टीचर पे। टीचर है 5 और टीचर का कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड ईच टीचर गॉट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब क्या हुआ,
कि टीचर को 20% मिल रहा है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40। तो एक टीचर को 8 सीट्स मिल रही है, टीचर है 5, तो टोटल कितनी सीट्स मिलेंगी 40। तो यहाँ पे 40 लिख के दोनों को ऐड कर दो। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी सीट्स वर देयर, तो 280 सीट्स होंगी। ए पार्ट इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी इंक्रीज डिक्रीज वाले की तरह है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया। द प्राइस ऑफ घी इंक्रीज बाय 32%, therefore a family reduce its consumption so that the increment in price of ghee is only 10%. If the consumption of ghee is 10 kg before the increment, then what is the consumption now? ये क्वेश्चन है। तो पहले आप देखो कि आपका मान लो कि घी का प्राइस x है और अब कितना बढ़ जाता है 32%, तो आप लिख देंगे इसको 132/100। तो फैमिली क्या करती है, फैमिली reduces consumption so that increment of the price of ghee is only 10%। तो इंक्रीमेंट कितना होता है 10%, मतलब आप इसको लिख देंगे 110/100। और इफ द कंजप्शन ऑफ घी इज 10 किलोग्राम बिफोर द इंक्रीमेंट, पहले वो लोग कितना घी खा रहे थे 10 kg खा रहे थे, तो ये इक्वेशन बन गई। एक बार फिर से देखते हैं किस तरह से बनाई। द प्राइस ऑफ घी इंक्रीज बाय 32%, तो आपने सीधे 100 में जोड़ दिया, 132/100 हो गया किसी का टोटल का। फिर उसके बाद कह रहा है देन फैमिली रिड्यूसेस कंजप्शन सो दैट इंक्रीमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ घी ओनली 10%। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 10%, तो हमने सीधे 100 में ऐड कर दिया, 10 110 हो गया। कंजप्शन ऑफ घी इज 10 kg, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 11 आ गया। उसके बाद में x इंटू 132/100, ये 100 डिवाइड में ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 132 मल्टीप्लाई में नीचे ले आओ डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको 11 से काट दो, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ये आ गया 100/12। फिर आप इसको काट दो 50/6 और काट दो 2 से 25/3, और 25 को 3 से भाग दोगे 3 अट्ठे 24, 8 से 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ए पार्ट आ जाएगा 8:1/3 kg। तो पहले कंजप्शन जो है उसकी व्हाट इज द कंजप्शन नाउ, पहले उनकी कंजप्शन को 10 किलो घी कंजप्ट करते थे, खाते थे, अब वो कितना खाएंगे 8:1/3 kg घी खाएंगे। तो इसका आंसर आ गया ए पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। द एक्सपेंसेस ऑन व्हीट मीट वेजिटेबल्स ऑफ ए फैमिली आर दिस मच। अब जब उनके प्राइस बढ़ जाते हैं 20, 30, 50, तो पूछ रहे हैं कि कितना इंक्रीमेंट हो जाता है उनके एक्सपेंसेस में, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपको रेशियो 12, 17, 3, तो आप इनको जोड़ लीजिए। तो पहले वो 32x खर्चा करते थे, सपोज इनको जोड़ के पहले वो 32, अभी क्या हो गया इंक्रीज हो गया, 12 पे कितना इंक्रीज हुआ है 20%। तो इसको आप ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 14.4, ये 14.4 आ जाएगा। जो 17 था उस पर 30% इंक्रीज हो रहा है, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22.1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका रेशियो 3 है, वो 50% इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 4.5। और जब आप इनको तीनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 41। मतलब पहले 32x कंजप्ट हो रहा था, अब कितना हो रहा है 41 हो रहा है, 41। तो अब वगैरह कितना इंक्रीज हो गया, तो आप कर सकते हैं इंक्रीज माइनस डिक्रीज। इंक्रीज पूछ रहा है तो नीचे छोटा नंबर आएगा इंटू 100। उसके बाद में ये आप घटा देंगे 41 में से 32, 9 बचेगा इंटू 100%, तो ऊपर आ जाएगा आपका 900/32। और जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। 2 से काट दो 450/16, फिर से 2 से काट दो 8 आ गया। अभी कटेगा नहीं तो आप भाग लगा लो फिर इसका, 8 दूनी 16,
8 8 64, 28 से आपका एक ही ऑप्शन दिया बी पार्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा 28:1/8%। जो भाग दे के आता है क्वेश्चन उसको यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो आपका इसका आंसर बी पार्ट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। 480 स्टूडेंट हैं टोटल, 85% ऑफ द गर्ल्स एंड 70% ऑफ द बॉयज हैं इसमें जो है पास हुए हैं। हाउ मेनी बॉयज पूछ रहा है एग्जाम में, कितने बॉयज अपीयर हुए हैं। टोटल पास परसेंट 75। 480 स्टूडेंट में लास्ट से करते हैं क्वेश्चन को, 75% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 25% फेल हुए होंगे। 25% क्या होता है, 1/4, तो इसका मतलब हो गया 120 आपके फेल हुए हैं। 480 में से 120 घटा दो तो 360 आपके पास हो गए। अब आपको पास का ही दिया हुआ है, पास का आपको नंबर मिल गया, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मान लो कि आपके x स्टूडेंट हैं टोटल, x में x लड़कियां हैं जिसमें से 85 लड़कियां आपकी पास हो गई हैं। तो जब टोटल स्टूडेंट आपके 480 हैं और x उसमें लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे, 480 माइनस x, और लड़के कितने पास हुए हैं, 70%, तो उनका पासिंग परसेंटेज कितना है, 360। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके लड़कियां आ जाएंगी, और उसको 480 में से घटा देंगे तो लड़के आ जाएंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8500/x प्लस, और आप इसको अंदर अंडर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो यहाँ बचेगा 85x/100 माइनस 70x/100 प्लस 48 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 48 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 336। ये आप इसको करेंगे 7 8 56 6 कैरी 5 7 चौक 28 28 और 5 33, यहाँ पे लिख लेंगे 336 इक्वल टू 360। एलसीएम 100 आ जाएगा, 85 में से 70 घटा देंगे तो बचेगा 15x/100, और ये 360 में उधर ले जाके घटा दो 336 को, तो आपके पास में कितना बचेगा, 24। ये आपका कितना बचेगा, 24। अब x को इधर ही रखो, 100 में डिवाइड में इसको ऊपर ले जाओ, 15 को नीचे, इसे काट दो, 3 से काट दो, 3 8 24, 3 5 15, इसको 5 से काट दो, तो 20 पंजे 100, 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी लड़कियां कितनी आ जाएंगी, 160, और लड़कियां आपकी 160 आ गई, तो लड़के कितने आएंगे, इसे 480 में से आप 160 घटा दें, तो लड़कियां आपके आ जाएंगी, लड़के आपके आ जाएंगे 320, मतलब आपका सी पार्ट आंसर आएगा। चलिए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्लास है उसमें 30 स्टूडेंट है, 24 पास हो गए, तो पासिंग परसेंटेज निकाल लेते हैं। जितने पास हुए उसको ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 24, 3 9 30, 0 से 0 काट दो, तो पहली क्लास में कितने पास हुए, 80%। दूसरी क्लास में 28 बच्चे पास हुए हैं 35 से, टोटल 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 से इसको काट दो, 20 पंजे 100, 20 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 20 चौक 80। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्लास में सेम बच्चे पास हुए, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। बोथ क्लासेस हैव इक्वल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास, सी पार्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जिनको हमने किया अभी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप इनको बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन सही जाएंगे और आप इनको कर पाएंगे। थैंक यू।